Hello students, welcome to your own YouTube channel 5G Physics। आज की क्लास स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्पेशल होने वाली है। डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है LCR सर्किट, जो कि मोस्टली स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। LCR सर्किट आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्या होता है LCR सर्किट, कौन सी कंडीशन में करंट लीड करती है और कौन सी कंडीशन में वोल्टेज लीड करती है और कौन सी कंडीशन में दोनों सेम ही फेज में होते हैं। लेट्स बिगिन अवर क्लास। तो स्टूडेंट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास लेट मी रिकॉल टू स्टूडेंट, जो LCR सर्किट होता है उसमें हमारे तीन एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट। L stands for inductor, C stands for capacitor और R stands for resistance। So इससे पहले कि स्टूडेंट वी proceed our class, एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली है स्टूडेंट। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू। स्टूडेंट इस डिस्कशन में मैं जो करंट है आई एम अज्यूमिंग माई करंट इन दिस डायरेक्शन। तो स्टूडेंट ये जो हमारी है दिस इज रिप्रेजेंटिंग करंट एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग आवर वोल्टेज। तो स्टूडेंट अगर हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करें स्टूडेंट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग आवर करंट। तो स्टूडेंट रेजिस्टेंस के केस में हमारी जो वोल्टेज और करंट है वो दोनों ही इन फेज होते हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में होते हैं स्टूडेंट। तो यू कैन सी हियर स्टूडेंट, अगर ये हमारी करंट है, क्योंकि वोल्टेज भी स्टूडेंट इन फेज विद करंट है, तो वी विल टेक वोल्टेज इन दिस डायरेक्शन एज सच। तो करंट एंड वोल्टेज दे आर इन फेज विद ईच अदर। तो यही स्टूडेंट मैंने फर्स्ट डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, V and I they are in phase with each other, that is why they have been taken in same direction। अब स्टूडेंट अब बात करते हैं कैपेसिटर की बात करते हैं स्टूडेंट, जो C stands for कैपेसिटर, C for स्टूडेंट करंट। कहने का मतलब है स्टूडेंट जो कैपेसिटर होता है उसमें करंट लीड करती है स्टूडेंट। प्लीज नोट डाउन, C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट। कैपेसिटर में स्टूडेंट करंट लीड करती है स्टूडेंट। अगर हमारी करंट ये है, इस डायरेक्शन में है, इस करंट हमारी स्टूडेंट लीड करती है, दैट मीन वोल्टेज स्टूडेंट हमारी लैग करती है बाय 90 डिग्री और π/2। तो अगर स्टूडेंट मैं करंट इस डायरेक्शन में ले रहा हूं तो वोल्टेज स्टूडेंट लैग कर रही है, तो मुझे नीचे की तरफ लेनी पड़ेगी by lagging an angle of 90 डिग्री और π/2। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होने वाली है स्टूडेंट कैपेसिटर के केस में। दिस इज आवर करंट एंड दिस इज आवर वोल्टेज। करंट स्टूडेंट लीड कर रही है, सेम चीज स्टूडेंट मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, करंट लीड कर रही है, वोल्टेज हमारी नीचे की तरफ है, लाइक दिस। सिमिलरली स्टूडेंट इसका अगर ऑपोजिट डिस्कस करें, इंडक्टर डिस्कस करें, इंडक्टर में स्टूडेंट फिर वोल्टेज लीड करती है। अगर कैपेसिटर में करंट लीड करती है तो इंडक्टर में स्टूडेंट हमारी वोल्टेज लीड करती है। तो स्टूडेंट अगर हमारी करंट इस डायरेक्शन में है, वोल्टेज को अगर लीड करना है तो ऊपर की तरफ होना पड़ेगा कुछ ऐसे, लाइक दिस। दिस इज अवर करंट एंड दिस इज अवर वोल्टेज। तो सेम सिचुएशन स्टूडेंट मैंने बनाई हुई है। यू कैन सी करंट, दिस इज अवर करंट एंड दिस इज अवर वोल्टेज, दिस इज अवर वोल्टेज। तो ये सिचुएशन है स्टूडेंट एक्चुअल में। इन सिचुएशन को स्टूडेंट मर्ज करेंगे तो हमारे पास फेजर डायग्राम आने वाला है। लेट्स डू सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो स्टूडेंट आई होप कि ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं रेजिस्टेंस में। कैपेसिटर में स्टूडेंट करंट लीड करती है। सिमिलरली हमारा जो इंडक्टर होता है उसमें हमारी वोल्टेज लीड करती है। आइए स्टूडेंट फेज डायग्राम की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट जो फेज डायग्राम है उसमें मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट करंट को लिया है, करंट को। तो यू कैन
क्लियरली सी स्टूडेंट, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर आई हैव रिप्रेजेंटेड करंट। तो स्टूडेंट रेजिस्टेंस से शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस में स्टूडेंट वोल्टेज भी सेम ही डायरेक्शन में होने वाली है जिस डायरेक्शन में करंट है, बिकॉज दे आर इन फेज विद ईच अदर। तो दैट्स व्हाई स्टूडेंट जो आप देख सकते हैं जो वी आर है, वी आर भी मैंने स्टूडेंट ऑन एक्स एक्सिस ली है इन सेम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हमारी करंट है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कैपेसिटर की, बात करते हैं कैपेसिटर में स्टूडेंट C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट, करंट लीड करती है तो वोल्टेज को लैग करना है स्टूडेंट, नीचे आएगी वोल्टेज, VC हमारी नीचे आने वाली है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, VC हमारे स्टूडेंट नीचे है। यहाँ भी स्टूडेंट आप देख सकते हो VC नीचे है, तो यहाँ भी VC स्टूडेंट हमारी नीचे की तरफ ही आने वाली है, लैगिंग बाय 90 डिग्री, लैगिंग बाय 90 डिग्री। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम इंडक्टर की, बात करते हैं इंडक्टर में स्टूडेंट हमारी वोल्टेज लीड कर रहे हैं, ऊपर की तरफ आ रही है हमारी VL जो है, VL इज इन अपवर्ड डायरेक्शन स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी जो VL है दैट इज कमिंग ऑन दिस डायरेक्शन, 90 डिग्री लीड कर रही है वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू करंट। तो स्टूडेंट ये जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, तो वोल्टेज हमारी लीड कर रही है VL, वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय 90 डिग्री। तो यही स्टूडेंट डायग्राम को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब 2 मिनट के लिए स्टूडेंट एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। स्टूडेंट करंट हमारी है एक्स एक्सिस में, जो हमारी VR है, वोल्टेज फॉर अ रेजिस्टेंस वो भी सेम ही डायरेक्शन में होगा क्योंकि दे आर इन फेज विद ईच अदर। जो हमारी VC है, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, वो हमारी लैग करती है बाय 90 डिग्री। सिमिलरली स्टूडेंट जो VL है वो लीड करती है बाय 90 डिग्री। स्टूडेंट अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा जो सर्किट है दैट इज इंडक्टर डोमिनेटेड। कहने का मतलब है स्टूडेंट हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो VL है दैट इज ग्रेटर देन VC, दिस वी आर जस्ट अज्यूमिंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक हमारी ये है, दिस इज अवर VL एंड दिस इज अवर VC, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन स्टूडेंट एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो स्टूडेंट अगर इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, जो बड़ी वाली चीज़ें उसमें से छोटी वाली चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा स्टूडेंट इन दोनों का VL और VC का जो रिजल्ट आने वाला है, नेट रिजल्ट आने वाला है दैट इज VL माइनस VC। उसको स्टूडेंट मैंने इस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, VL minus VC. So this is our VL minus VC and this is student our VR. तो हमारे पास VR और VL minus VC स्टूडेंट 90 डिग्री पे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट assuming these to be vectors, स्टूडेंट हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड द रिजल्टेंट। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो डायग्राम में, अगर ये हमारी VL minus VC है तो ये भी हमारी VL minus VC ही होगी स्टूडेंट। Either using vector law or simply student using Pythagoras theorem भी आप देख सकते हो। अगर हमें कैलकुलेट करना है तो V स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट आने वाला है VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यही स्टूडेंट मैंने फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है, either using vector law of addition or simply using Pythagoras theorem just for understanding स्टूडेंट। तो हमारा ये जो V है दैट विल बी VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यही स्टूडेंट मैंने फर्स्ट स्टेप में लिखा है फ्रॉम फेजर डायग्राम। जो हमारी नेट वोल्टेज आने वाली है दैट इज VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। लेट मी स्टूडेंट रिकॉल यू अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ स्टूडेंट V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR। अगर स्टूडेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो V की वैल्यू आएगी I इंटू R। अगर स्टूडेंट कैपेसिटर की बात करें तो वहां पे आएगा V इक्वल टू I इंटू XC, वेयर XC इज द कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। सिमिलरली स्टूडेंट फॉर इंडक्टर जो हमारी वोल्टेज आने वाली है दैट इज V इक्वल टू I इंटू XL। तो एक बार मैं फिर समराइज कर देता हूँ, फॉर रेजिस्टेंस V इक्वल टू IR, for capacitor V is equal to IXC and for inductor it will be V is equal to I into XL।
तो स्टूडेंट यहाँ पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो अभी मैंने आपको बताई है, वी आर की आई इंटू आर, वी एल की आई एक्स एल और वी सी की वैल्यू पुट कर देंगे आई एक्स सी। तो स्टूडेंट सभी टर्म से हमने आई कॉमन ले लेनी है। जैसे ही स्टूडेंट हमने आई कॉमन ली और स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारी आई बनने वाली है। तो वी आर लेफ्ट विद स्टूडेंट दिस टर्म आर स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर हम इस आई को इसके नीचे लेके आए, वी के वी ओवर आई दैट इज इक्वल टू दिस। तो स्टूडेंट जो वी ओवर आई होता है क्या होता है, बेसिकली वैसे तो वो रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करता है, पर यहाँ पे स्टूडेंट जो वी ओवर आई है ना, दैट इज रिप्रेजेंटिंग इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो यही स्टूडेंट फर्स्ट क्वांटिटी है जो हमने फाइंड आउट कर रहे हैं। इसको Z से डिनोट करते हैं, वी ओवर आई जहाँ पे Z आ रहा है स्टूडेंट, दिस इज इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो Z स्टूडेंट हमारे पास कितना आया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सवी का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट जो इम्पीडेंस होता है, क्या होता है इम्पीडेंस, जो रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस स्टूडेंट एलसीआर सर्किट ऑफर करता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट, दैट इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस। अब स्टूडेंट चलते हैं हम, अगर इस डायग्राम में देखें स्टूडेंट, अगर हमें tan फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारा स्टूडेंट फेज एंगल है, वोल्टेज जो नेट वोल्टेज है और करंट के बीच, नेट वोल्टेज और करंट के बीच एंगल फेज एंगल फाई है। तो tan फाई की स्टूडेंट अगर हमने वैल्यू निकालनी है तो वो हमारी आएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। यही स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है, ये हमारा परपेंडिकुलर है वी एल माइनस वी सी, ये हमारा बेस है वी आर। यही स्टूडेंट मैंने लिखा है वी एल माइनस वी सी और वी आर। अगेन स्टूडेंट वैल्यूज पुट करेंगे, आई एक्स एल, आई एक्स सी, आई आर, आई से आई स्टूडेंट कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास tan फाई का रिजल्ट आने वाला है स्टूडेंट। अब यहाँ से हम स्टूडेंट तीन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालने वाले हैं। स्टूडेंट हमारे पास tan फाई की ये वैल्यू आई है। आइए स्टूडेंट देखते हैं फर्स्ट केस, स्पेशल केस स्टूडेंट अगर हमारा एक्सएल जो है दैट इज ग्रेटर देन एक्ससी, जो मैंने लिखा है एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, कब होगा स्टूडेंट, अगर हमारा जो एलसीआर सर्किट है वो इंडक्टर डोमिनेटेड होगा, उस केस में जो एक्सएल है दैट विल बी ग्रेटर देन एक्ससी। तो स्टूडेंट अगर एक्सएल एक्ससी से ग्रेटर होगा स्टूडेंट तो tan फाई हमारा पॉजिटिव आएगा, tan फाई इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे tan फाई पॉजिटिव दैट मीन फाई पॉजिटिव स्टूडेंट। कहने का मतलब स्टूडेंट वोल्टेज ऊपर ही रहने वाली है, करंट नीचे रहेगा, तो वोल्टेज लीड करती है। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, जब एलसीआर सर्किट स्टूडेंट हमारा इंडक्टर डोमिनेट करता है, इंडक्टर डोमिनेटेड होता है तो हमारी वोल्टेज लीड करती है। ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है, यही स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम उल्टा कर दें, अगर एक्सएल इज लेस देन एक्ससी तो हमारा सर्किट स्टूडेंट क्या बनेगा, कैपेसिटर डोमिनेटेड बनेगा, कैपेसिटर डोमिनेटेड। तो स्टूडेंट हमारा tan फाई जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। tan फाई नेगेटिव होने का मतलब है स्टूडेंट ये वाली आपकी जो वोल्टेज है यहाँ बनने वाली है, नीचे नेगेटिव है। तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हो वोल्टेज यहाँ आएगी और करंट यहाँ पे, तो करंट लीड कर रही है स्टूडेंट कैपेसिटर डोमिनेटेड एलसीआर सर्किट में। तो वैसे भी स्टूडेंट स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया, याद करने का तरीका है, जहाँ कैपेसिटर डोमिनेट करता है, सी फॉर कैपेसिटर, सी फॉर करंट, वहाँ करंट ही लीड करती है। तो स्टूडेंट अगर दोनों ही हमारे इक्वल हो जाएं, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, तो हमारा tan फाई जीरो आने वाला है स्टूडेंट। तो ये आपकी जो वोल्टेज है फाई जीरो आएगा, तो वोल्टेज स्टूडेंट यहीं पे आने वाली है, दोनों ही इन फेज हो जाएंगे आपके करंट और वोल्टेज। तो हमारा जो सर्किट है एलसीआर सर्किट स्टूडेंट दैट विल बिकम प्योरली रेजिस्टिव स्टूडेंट, रेजिस्टिव। आई होप स्टूडेंट ये लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीआर सर्किट आपको समझ आया होगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। मिलते हैं जल्दी विद ए न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच।